चार बहुओं का एक घर, एक नई शुरुआत। लक्ष्मी परिवार के घर में चार बहुएं थीं, जिनका नाम था राधा, बिंदिया, सीमा और प्रियंका। ये चारों बहुएं एक दूसरे से बहुत अलग थीं, लेकिन फिर भी एक ही घर में रहते हुए वे एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। हर बहू की अपनी सोच, आदतें और जीवन शैली थी, लेकिन उन्हें एक साथ रहने और एक दूसरे का साथ देने की आदत धीरे धीरे बनने लगी थी। उनके बीच की यह विविधता ही घर के माहौल को खास बनाती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधा सबसे बड़ी बहू थी, जो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा गंभीर रहती थी। वह एक आदर्श बहू थी, जिसे घर के सभी कामों में रुचि थी। राधा की पहली प्राथमिकता हमेशा घर और परिवार के लोगों की खुशियां और उनका आराम थे। हालांकि कभी कभी वह अपने ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां ले लेती थी, जिससे उसे थकान और तनाव भी हो जाता था। लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं होता था कि वह खुद को भी थोड़ी राहत दे सकती है। राधा का मानना था कि परिवार की खुशहाली में ही उसकी खुशहाली है, और इसलिए वह बिना किसी शिकायत के घर के सारे काम करती थी। बिंदिया दूसरी बहू थी, जो अपनी चुप्पी और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। बिंदिया बहुत कम बोलती थी, और उसका तरीका हमेशा संजीदा और समझदारी से भरा होता था। वह अपने काम को अच्छे से करती थी, लेकिन उसका किसी से ज्यादा मिलमिलाप नहीं था। बिंदिया को घर की साज सज्जा और घर के बाहर के कामों में बहुत रुचि थी। कभी कभी वह अपनी आदतों के कारण परिवार के बाकी सदस्य से कुछ दूर हो जाती, लेकिन जब किसी ने उसे मदद के लिए पुकारा, तो वह हमेशा सामने आ जाती। उसका विश्वास था कि शांतिपूर्ण वातावरण ही घर के सुख और समृद्धि का कारण बनता है। सीमा, जो कि राधा से छोटी बहू थी, अपने करियर और दोस्तों में बहुत व्यस्त रहती थी। उसे बाहर की दुनिया से बहुत लगाव था, और वह घर के कामों से ज्यादा खुद के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में विश्वास करती थी। सीमा की एक बड़ी खामी थी कि वह हमेशा अपनी बातों को सबके सामने रखती थी, बिना यह सोचे कि दूसरों को कैसा लगेगा। वह खुद को एक स्वतंत्र महिला मानती थी और हमेशा नए नए तरीके से चीजों को देखना चाहती थी। कभी कभी यह उसकी स्वच्छंदता परिवार के बाकी लोगों के लिए एक समस्या बन जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सीमा घर के नियमों को नजरअंदाज कर देती थी। प्रियंका, जो सबसे छोटी बहू थी, हमेशा कुछ नया करने के लिए तत्पर रहती थी। प्रियंका की उम्र सीमा के लगभग बराबर थी, और वह हमेशा घर के सभी कार्यक्रमों में शामिल होने का उत्साह दिखाती थी। प्रियंका को घर के हर सदस्य से गहरी दोस्ती थी, और वह हमेशा परिवार के सदस्यों के बीच खुशियां फैलाने की कोशिश करती रहती थी। वह एक प्रकार से घर में ताजगी का एहसास लाती थी और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा से भरी रहती थी। प्रियंका ने हमेशा ही यह कोशिश की कि घर में न केवल काम हो, बल्कि हर कोई हंसी खुशी से जुड़े और हर एक सदस्य खुश रहे। इन चार बहुओं का एक साथ घर में रहना कोई आसान काम नहीं था। हर बहू की अपनी राय, अपनी आदतें और अपनी सोच थी। कभी कभी तो ये विचारों का अंतर घर में तनाव पैदा करता था, लेकिन दादी जी, जो इस परिवार की मुख्य सदस्य थीं, ने हमेशा अपनी समझदारी और प्रेम से हर मुश्किल को सुलझाया। दादी जी का मानना था कि परिवार में रिश्तों की मजबूत नींव सिर्फ प्यार और समझदारी से बन सकती है, और यही कारण था कि उन्होंने कभी भी अपनी बहुओं को आपस में लड़ने या अलग होने का मौका नहीं दिया। एक दिन दादी जी ने घर में एक बैठक बुलवाई और बहुओं को एक साथ बुलाया। बेटियों, दादी जी ने कहा, इस घर का असली सुख तुम्हारी आपसी समझ और प्यार में है।
अगर तुम सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करोगी तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। हम सब एक परिवार हैं और परिवार का मतलब है एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के बारे में सोचना और एक दूसरे के लिए खड़ा होना। दादी जी की बातों का प्रभाव बहुओं पर पड़ा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि उनकी छोटी छोटी परेशानियों और लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे अब से घर में और ज्यादा समझदारी से काम करेंगी और एक दूसरे का साथ देंगी। इसके बाद दादी जी ने एक खास योजना बनाई। उनका विचार था कि इस बार हर बहू को घर के एक एक काम की जिम्मेदारी दी जाए ताकि वे एक दूसरे से जुड़े और टीम वर्क का महत्व समझें। राधा को घर का मुख्य प्रबंधक बनाया गया, बिंदिया को घर की सजावट का काम सौंपा गया, सीमा को घर के संगीत और कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई और प्रियंका को मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी दी गई। यह एक नई शुरुआत थी और सबने सोचा कि अब देखना यह है कि चार अलग अलग सोच और आदतें किस तरह एक साथ काम करती हैं। सबको यह समझना था कि यदि वे अपने काम में एक दूसरे की मदद करेंगी तो घर की स्थिति और भी बेहतर होगी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, चारों बहुएं धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगीं। राधा ने पहले ही सबको अपनी योजनाओं से अवगत करवा लिया था और उसने सबको समझाया कि हर काम को सामूहिक प्रयास से ही पूरा किया जा सकता है। बिंदिया ने घर की सजावट में अपनी विशेषता दिखानी शुरू की, जबकि सीमा ने संगीत और कार्यक्रम के आयोजन में अपना पूरा ध्यान लगाया। प्रियंका भी मेहमानों के स्वागत में पूरी तन्मयता से जुट गई। लेकिन इन सभी के बीच कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी आईं। कभी राधा को लगा कि बिंदिया ने सजावट में पूरी मेहनत नहीं की, तो कभी सीमा को लगा कि प्रियंका मेहमानों को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन दादी जी की सलाह और प्यार ने इन्हें समझाया कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। यह सब एक नई शुरुआत थी। घर में अब प्यार और समझदारी का वातावरण था और यह परिवार एक नई दिशा में बढ़ रहा था। पहली परीक्षा। गुजरे कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी परिवार में एक बड़ा उत्सव मनाने की योजना बनाई गई। यह उत्सव उनके परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के जन्मदिन के अवसर पर था और सभी बहुओं को घर के विभिन्न कार्यों का जिम्मा सौंपा गया था। यह एक प्रकार की परीक्षा थी जिसमें दादी जी ने सभी बहुओं को यह अवसर दिया था कि वे एक साथ काम करके यह सिद्ध करें कि वे एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। राधा को भोजन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, बिंदिया को घर की सजावट की जिम्मेदारी मिली, सीमा को संगीत और कार्यक्रम की योजना बनाने का कार्य दिया गया और प्रियंका को मेहमानों का स्वागत और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई। राधा का मन पहले ही यह सोचकर घबराया हुआ था कि एक ही दिन में इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाना आसान नहीं होगा। लेकिन उसने दृढ़ नायक की तरह यह स्वीकार किया और अपने काम में जुट गई। राधा को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत समर्पण था और वह चाहती थी कि सभी का मनपसंद खाना बने ताकि सब खुश रहें। राधा ने पहले ही योजना बनाई थी कि वह घर के सभी सदस्य के पसंदीदा व्यंजन बनाएगी ताकि कोई भी शिकायत न हो। वहीं बिंदिया सजावट को लेकर बहुत ही चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। वह हमेशा से घर की सजावट के प्रति बहुत जुनूनी थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि घर की सजावट के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। बिंदिया ने घर को सजाने के लिए रंगीन फूलों और लाइट्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे इन सभी चीजों को सही तरीके से सेट करने का समय नहीं मिल पाया। इससे उसे यह महसूस हुआ कि उसने थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया था और उसे परिणाम के बारे में कुछ चिंताएं भी होने लगीं। सीमा, जो अपनी स्वतंत्रता और करियर को लेकर बहुत गंभीर थी, इस दिन भी वही करने का मन बना चुकी थी।
सीमा ने सोचा कि इस उत्सव को खास बनाने के लिए वह एक संगीत समारोह का आयोजन करेगी। वह जानती थी कि अगर संगीत अच्छा होगा तो उत्सव का माहौल और भी खुशनुमा होगा। सीमा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यह भी ध्यान रखना था कि संगीत का चुनाव सबकी पसंद के अनुरूप हो। उसे लगता था कि अगर सभी की पसंद की अनदेखी की तो उत्सव का आनंद नहीं आ पाएगा। इसी उहापोह में समय तेजी से गुजरता जा रहा था। प्रियंका को मेहमानों के स्वागत का कार्य सौंपा गया था। प्रियंका इस काम को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसे यह पता था कि मेहमानों का स्वागत करना इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। प्रियंका ने सोचा कि अगर हर मेहमान को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा तो वह महसूस करेंगे कि यह उत्सव उनके लिए खास है। लेकिन प्रियंका को बहुत से मेहमानों के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा था और उसे अपने काम को समर्पण के साथ पूरा करने में मुश्किल हो रही थी। इन सभी के बीच दादी जी ने ध्यान से सबकी गतिविधियों पर नजर रखी और उन्हें चुपके से समझाया कि सही दिशा में चलने के लिए एक दूसरे की मदद करना बेहद जरूरी है। दिन बीतते गए और उत्सव का दिन पास आ रहा था। राधा को लगता था कि उसने बहुत अच्छे से खाना तैयार किया है, लेकिन अब उसे यह डर था कि क्या यह व्यंजन मेहमानों को पसंद आएंगे। राधा ने कई तरह के भारतीय पकवान तैयार किए थे, बिरयानी, कढ़ी चावल, मिठाइयाँ और स्नैक्स। लेकिन उन्हें हर व्यंजन को सही तरीके से पेश करने में कुछ समय लग गया। इस बीच बिंदिया ने देखा कि राधा को थोड़ा तनाव में देखा, तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। बिंदिया ने राधा के साथ मिलकर खाने के प्रस्तुति को बेहतर बनाया और यह काम बहुत अच्छे से हो गया। सीमा ने संगीत के कार्यक्रम को बहुत मेहनत से तैयार किया था, लेकिन जब वह परीक्षण करने के लिए सिस्टम चला रही थी तो तकनीकी समस्याएं आ गईं। उसे यह डर था कि सब कुछ ठीक से नहीं चलेगा। प्रियंका ने देखा कि सीमा परेशान है तो वह उसके पास गई और दोनों ने मिलकर एक हल निकाला। प्रियंका ने सीमा की मदद की और कार्यक्रम की लिस्ट को फिर से तैयार किया ताकि कोई भी गाना मिस न हो। आखिरकार उत्सव का दिन आ ही गया। घर को बिंदिया ने खूबसूरती से सजाया था, राधा ने स्वादिष्ट खाना तैयार किया था, सीमा का संगीत कार्यक्रम बेहद सुंदर था और प्रियंका ने सभी मेहमानों को दिल से स्वागत किया था। उत्सव का माहौल बहुत ही खुशहाल था। सभी परिवार के सदस्य, दोस्त और रिश्तेदार एक साथ थे और हर कोई एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय बिता रहा था। लेकिन इस उत्सव के दौरान एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। जब बहुएं एक दूसरे की मदद करती हैं, तब न सिर्फ वे अपने काम को अच्छे से कर सकती हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर घर को और भी खुशहाल बना सकती हैं। घर में अब तनाव और लड़ाई की जगह प्यार और सहयोग का माहौल था। दादी जी ने देखा कि उनका प्रयास सफल हो गया है और बहुएं अब एक परिवार की तरह एकजुट होकर काम कर रही थीं। समय के साथ बहुएं एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा सुलझने लगीं। वे अब एक दूसरे की मदद करने में संकोच नहीं करती थीं और एक साथ मिलकर घर के हर काम को अच्छे से करती थीं। उनके बीच की छोटी छोटी समस्याएं भी अब आसानी से हल हो जाती थीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि एक परिवार का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे को सम्मान देना है। इस उत्सव ने सभी बहुओं को यह सिखाया कि घर में प्यार और सहयोग का माहौल बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी और यह उनकी एकजुटता ही उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। एक और चुनौती। एकता और समर्पण से भरे उत्सव के बाद लक्ष्मी परिवार में शांति का वातावरण था। 4 बहुएं राधा, बिंदिया, सीमा और प्रियंका अब एक दूसरे के साथ मिलकर घर के काम करती, लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी आपसी समझ और सामूहिक प्रयास की असली परीक्षा ले ली। यह एक और चुनौती थी जो सबको एकजुट करने वाली थी।
एक सुबह जब सभी घर के कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक पूरे घर में पानी की पाइपलाइन टूट गई। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और पूरा घर गीला हो गया। हर जगह पानी ही पानी था। यह एक बड़ा संकट था और उस समय घर के अंदर बहुत हलचल मच गई। घर के मुख्य सदस्य दादी जी की तबीयत भी खराब हो रही थी और वह किसी भी काम में मदद नहीं कर सकती थीं। घर में यह संकट इतना बड़ा था कि कोई भी एक व्यक्ति इसे अकेले हल नहीं कर सकता था। राधा सबसे पहले दौड़ते हुए कमरे में आई और देखा कि पानी हर जगह फैल रहा था। उसने तुरंत बिंदिया और प्रियंका को आवाज दी। प्रियंका, जो पहले ही व्यस्त थी, थोड़ा परेशान हुई, लेकिन राधा ने उससे कहा, प्रियंका, हमें सभी को मिलकर इस काम में लगना होगा। यदि हम अब साथ नहीं आए तो घर को नुकसान हो सकता है। बिंदिया को यह देखकर थोड़ा घबराहट महसूस हुआ कि घर में पानी फैल रहा था, लेकिन उसकी आदत हमेशा से शांत रहने की थी, इसलिए उसने अपने घबराहट को जल्दी ही संभाल लिया और अपनी मदद देने के लिए तैयार हो गई। सीमा, जो हमेशा अपने करियर में व्यस्त रहती थी, वह भी परेशान हो गई क्योंकि उसने कभी घर में ऐसे किसी आपातकालीन स्थिति का सामना नहीं किया था। लेकिन सीमा को यह समझ में आ गया कि यह समय था जब सभी को एकजुट होकर काम करना था। सभी बहुएं एकजुट हो गईं, लेकिन समस्या यह थी कि पाइपलाइन की मरम्मत के लिए प्लम्बर को बुलाना भी एक चुनौती बन गया था। प्लम्बर का फोन लगाना और घर तक उसे बुलवाना एक समय लेने वाला काम था। वहीं घर के बाकी हिस्सों को पानी से बचाने के लिए तुरंत सफाई की जरूरत थी। सभी बहुएं, जो पहले अपने अपने कामों में व्यस्त थीं, अब एकजुट होकर सबको संभालने की कोशिश कर रही थीं। राधा ने जल्दी से बिंदिया से कहा, तुम घर की बाकी सजावट और सामान को सुरक्षित करने का काम करो, ताकि पानी से कोई भी चीज खराब न हो। बिंदिया ने तुरंत सब चीजों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें ढक दिया। प्रियंका को राधा ने कहा, तुम मेहमानों को फोन करो और उन्हें बताओ कि इस आपातकालीन स्थिति के कारण हम थोड़ी देर से कार्य शुरू करेंगे। प्रियंका ने भी समझदारी से काम किया और मेहमानों को सूचित किया। सीमा, जो पहले संगीत और कार्यक्रम के काम में व्यस्त थी, अब घर के अन्य कामों में मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने भी घर में फैल रहे पानी को साफ करने का काम शुरू किया। सब एक दूसरे से मदद लेकर काम करने लगे। वे सबने एक साथ मिलकर पूरे घर को साफ करना शुरू किया। सीमा ने घर के बर्तन और कपड़े धोने की योजना बनाई ताकि पानी की वजह से किसी चीज को नुकसान न हो। लेकिन दिक्कत यह थी कि पाइपलाइन का पानी लगातार बह रहा था और उसे जल्दी से ठीक कराना जरूरी था। राधा ने खुद ही कुछ कोशिश की और पाइपलाइन के पास पहुंचकर देखा कि पाइप को कुछ जगह से ठीक किया जा सकता था। वह धीरे धीरे समझने लगी कि अगर वह थोड़ी देर और इंतजार करती तो घर के अन्य हिस्सों को और नुकसान हो सकता था। इसी बीच दादी जी, जो घर के सबसे समझदार सदस्य थीं, ने देखा कि बहुएं परेशान हैं लेकिन पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने राधा से कहा, बेटा, घबराओ मत, तुम सही दिशा में जा रहे हो। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। दादी जी का हौसला बढ़ाने वाला शब्द राधा के लिए एक बड़ी मदद थी। राधा ने सोचा, अगर हमें एकजुट होकर काम करना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। चूंकि पाइपलाइन के साथ समस्या ज्यादा गंभीर थी, राधा और सीमा ने मिलकर प्लम्बर को फोन किया और उसे घर में बुलवाया। उन्होंने पाइपलाइन की मरम्मत करवाने के लिए उसका इंतजार किया और जैसे ही प्लम्बर आया, सबने मिलकर उसकी मदद की ताकि जल्दी से जल्दी मरम्मत हो सके। कुछ समय बाद पाइपलाइन ठीक हो गई और पानी बहना बंद हो गया। अब घर में फैले हुए पानी की सफाई का काम बाकी था। सभी बहुएं मिलकर जल्दी जल्दी काम कर रही थीं। बिंदिया ने घर को पहले जैसा सुंदर बनाने के लिए सजावट में बदलाव किया और हर जगह को फिर से व्यवस्थित किया।
प्रियंका ने मेहमानों को फिर से घर में आमंत्रित किया और उन्हें यह बताया कि थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन वे सबके लिए तैयार होंगे। कुछ घंटों बाद घर फिर से सामान्य हो गया। बहुएं सभी कार्यों को मिलकर निपटाने में सफल रही थीं। उनका सामूहिक प्रयास और एकजुटता ने यह साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ काम करते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से किया जा सकता है। इस घटना ने सभी बहुओं को यह समझाया कि परिवार में अगर सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। घर में प्यार, समझदारी और एकता का माहौल अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। दादी जी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुओं से कहा, आज तुम सभी ने साबित कर दिया कि अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। यह घर हमेशा खुशहाल रहेगा क्योंकि तुम सब एक दूसरे का साथ देती हो। राधा, बिंदिया, सीमा और प्रियंका ने एक दूसरे को देखा और मुस्कराई। वे सब समझ गईं कि अब उनके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। यह मुश्किल घड़ी उनकी एकता को और भी सशक्त कर गई थी। अब वे सभी यह जानती थीं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, यदि वे एकजुट रहेंगी तो कोई भी समस्या उन्हें परेशान नहीं कर सकती। एक नई पहचान। समय बीतते बीतते लक्ष्मी परिवार में वह पल भी आ गया जब सभी बहुएं पूरी तरह से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर चुकी थीं। घर में एक नई ऊर्जा और सुकून था और चारों बहुएं अब परिवार की रीढ़ बन चुकी थीं। एक दूसरे से प्यार, समझदारी और मदद की भावना उनके रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर चुकी थी। लेकिन एक नई चुनौती सामने आने वाली थी जो उनकी एकजुटता को और भी परखने वाली थी। यह चुनौती एक विवाह की थी। राधा की बहन की शादी के कारण घर में बड़ी तैयारियां हो रही थीं। राधा की बहन, जो पहले से ही अपने ससुराल में खुश थी, अब अपने परिवार में वापस आ रही थी ताकि उसकी शादी की तैयारियां की जा सकें। लक्ष्मी परिवार के लिए यह एक बड़ी बात थी क्योंकि राधा का परिवार एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ था और वह चाहता था कि राधा के परिवार के लोग इस अवसर पर एक साथ आएं और सभी को खुशी मिले। राधा, बिंदिया, सीमा और प्रियंका को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे शादी के आयोजन में अपना योगदान दें। शादी के आयोजन में परिवार का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण था और हर एक बहू ने पूरी मेहनत से इसका हिस्सा बनने का निर्णय लिया। राधा ने खाने की जिम्मेदारी ली। वह जानती थी कि शादी में खाने का महत्व कितना ज्यादा होता है। वह सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए एक शानदार मेनू तैयार करना चाहती थी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए ताकि हर कोई खुश हो सके। राधा ने यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी किसी भी प्रकार की कमी न हो। घर में हर जगह तरह तरह की खुशबू से वातावरण महकने लगा था। बिंदिया ने सजावट का जिम्मा लिया। बिंदिया को हमेशा से घर को सुंदर और आकर्षक बनाना पसंद था। वह जानती थी कि शादी के आयोजन में सजावट का कितना बड़ा योगदान होता है। बिंदिया ने घर के कोने कोने को फूलों और रंगीन लाइट्स से सजाया ताकि शादी का माहौल और भी भव्य हो। उसने पुराने पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए सजावट की ताकि एक अद्भुत और शाही माहौल बना रहे। सीमा ने शादी के संगीत और कार्यक्रमों की जिम्मेदारी ली। उसने पूरी मेहनत से शादी के गीत, संगीत, नृत्य और कार्यक्रमों को तैयार किया। सीमा ने यह सुनिश्चित किया कि हर परिवार का सदस्य इस अवसर पर अपने पसंदीदा गाने और डांस में भाग ले सके। उसने अपने दोस्तों को भी आमंत्रित किया और पूरे उत्सव को और भी रंगीन और जीवंत बना दिया। प्रियंका ने मेहमानों का स्वागत और उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखने का कार्य संभाला। प्रियंका जानती थी कि शादी के दौरान मेहमानों की सेवा कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसने मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए ताकि वे खुद को खास महसूस करें।
प्रियंका ने यह सुनिश्चित किया कि हर मेहमान को विशेष तवज्जो दी जाए और वे शादी के उत्सव में पूरी तरह से शामिल हो सकें। शादी के आयोजन की तारीख नजदीक आने लगी। सभी बहुएं अपने अपने कामों में पूरी तरह से व्यस्त हो गईं। लेकिन घर में एक हलचल सी मच गई थी। राधा और बिंदिया को कुछ छोटा मोटा मतभेद हुआ। राधा को लगता था कि बिंदिया को सजावट के काम में समय की बर्बादी हो रही है, जबकि बिंदिया का मानना था कि सजावट के बिना शादी का माहौल अधूरा रहेगा। यह मतभेद धीरे धीरे बढ़ने लगा और घर में थोड़ी सी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सीमा और प्रियंका ने देखा कि घर में तनाव बढ़ रहा है और यह शादी के आयोजन को प्रभावित कर सकता है। प्रियंका ने राधा से बात की और सीमा ने बिंदिया से। दोनों ने एक दूसरे को समझाया और यह कहा कि यह समय एकजुट होकर काम करने का है, न कि झगड़े में समय गंवाने का। प्रियंका ने राधा से कहा, हम सभी को यह समझना होगा कि शादी सिर्फ एक परिवार का आयोजन नहीं है, बल्कि यह हम सभी का उत्सव है। हमें सबको मिलकर काम करना होगा। सीमा ने बिंदिया से कहा, तुम्हारी सजावट बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सबका काम सही समय पर पूरा हो, ताकि शादी का हर एक पहलू परफेक्ट हो सके। यह बातचीत दोनों बहुओं के लिए एक आई ओपनर साबित हुई। राधा और बिंदिया ने एक दूसरे से माफी मांगी और एक बार फिर से मिलकर काम करने का संकल्प लिया। वे दोनों समझ गईं कि जब वे एकजुट होकर काम करेंगी तो शादी और भी खूबसूरत बन सकती है। अंततः शादी का दिन आ ही गया। घर के अंदर और बाहर जोश और खुशी का माहौल था। सब कुछ व्यवस्थित था। राधा ने शानदार खाना तैयार किया था। बिंदिया की सजावट ने घर को एक राजमहल जैसा बना दिया था। सीमा ने संगीत और कार्यक्रमों से शादी को जीवंत बना दिया था और प्रियंका ने मेहमानों को पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। यह एक अद्भुत आयोजन था और हर कोई इसका हिस्सा बनकर खुश था। शादी के दिन दादी जी ने सभी बहुओं को देखा और उनके प्रयासों को सराहा। बेटियों, तुम सभी ने यह साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट रहना जरूरी है। आज तुम सबने मिलकर यह उत्सव और भी खास बना दिया। तुम सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है और इस घर को एक नई पहचान दी है। दादी जी की बातों ने सभी बहुओं को गर्व महसूस कराया। वे समझ गईं कि एक परिवार की असली ताकत उसकी एकता में होती है। अब उन्होंने यह भी समझ लिया था कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकती हैं। यह शादी सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव नहीं थी, बल्कि यह चार बहुओं की एकता और सहयोग की कहानी बन गई थी। इस शादी के बाद घर में शांति और खुशहाली का माहौल और भी मजबूत हुआ। राधा, बिंदिया, सीमा और प्रियंका ने अपनी जिम्मेदारियों को और भी बेहतर तरीके से निभाया और परिवार के लिए एक नई दिशा तय की। अब लक्ष्मी परिवार का हर सदस्य जानता था कि घर का असली सुख एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे का साथ देने में है। चार बहुएं अब एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थीं और उनका रिश्ता अब किसी भी चुनौती से कहीं ज्यादा मजबूत था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।